हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज मैं इंटरनेट, ईमेल और कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्वेश्चन कवर कर दूंगा। आज की सीरीज में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो अब पहले इसका इंटरनेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए इसके प्रीवियस में कि क्या था। देखिए, इंटरनेट का सबसे पहले विकास जो है 1969, आपको याद हो 1969 में अर्पानेट जो दोस्तों यूएस के सेना के लिए बनाया गया था, जिसमें कुछ कंप्यूटर को अटैच किया गया था। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी लिख के आता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए, इसके और प्रीवियस में आप चले जाइए तो 1962 में, ठीक है, जेसी लिंकलाइडर सबसे पहले दोस्तों जेसी लिंकलाइडर के मतलब माइंड में ये चीज़ हुआ था कि हाँ इंटरनेट ऐसे डेवलप करना है, तो इन्होंने ही इसका क्या दिया है दोस्तों? कॉन्सेप्ट दिया है। तो फादर ऑफ इंटरनेट यदि आ जाए तो जेसी लिंकलाइडर हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन इसी में हुए, तो यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन कि फादर ऑफ इंटरनेट आ जाए तो कौन है दोस्तों? जेसी लिंकलाइडर को कहा गया। अब आई इंडिया की बात, ठीक है। तो अब इंडिया की बात आई तो 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1995 की 9 अगस्त 1996। देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरीके से याद हो गए, लेकिन इंडिया की बात आए तो आप लगाइए 15 अगस्त 1995। हमारे यहाँ जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो देखिए, ये 15 अगस्त 1996 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। इंटरनेट सूचना तकनीकी का सबसे आधुनिक प्रणाली है, ठीक है। मूलतः इसका प्रयोग दोस्तों इसका प्रयोग हम इसके प्रीवियस में ये वाला बता चुका हूँ, अर्पानेट वगैरह, ठीक है। तो अर्पानेट याद रखिएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन में चलें। इतना देखिए, जिसमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी उसमें ज़्यादा दे दूंगा, जिसमें कम रहेगी उसमें कम दे दूंगा। और सभी क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध द्वैत संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो अब पहले डिवाइस मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस कितनी है? तो कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं दोस्तों 3। कौन कौन से? देखिए, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट ये पढ़ा चुका हूँ, आप पहले थ्योरेटिकल वीडियो देखिए यदि नहीं याद आ रहा है तो, क्योंकि मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि पहले देखिए थ्योरेटिकल वीडियो डालता हूँ, उसके बाद ही उसका ऑब्जेक्टिव लेके आता हूँ। यहाँ पे पहले सिंप्लेक्स मोड, पहला कौन था सर? सिंप्लेक्स मोड, याद आया? सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए ये एक डिवाइस है, ये ब्रॉडकास्ट कर रही है, ठीक है, एक ये डिवाइस है। इसका एग्जाम्पल है आपका टीवी और रेडियो, ठीक है, टीवी रेडियो, समझ में आया?
दूसरा दूसरा दोस्तों, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। इसका दोस्तों टू वे कम्युनिकेशन है, याद रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन है। इसका वन वे, ठीक है, और इसका टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब कि दोस्तों ये दोनों तरफ कम्युनिकेशन करता है, लेकिन इसमें स्लॉटिंग होती है। इसमें क्या होती है? स्लॉटिंग होती है, स्लॉटिंग होती है, स्लॉटिंग होती है। मतलब एक तरफ से इंसान बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरी तरफ से बोलता है, पहला सुनता है। तो इसका दोस्तों एग्जाम्पल है आपका, इसका जो एग्जाम्पल है वाकी टाकी, वाकी और टाकी। एक ही इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, यही रट लीजिए बस। तीसरा आप फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में फुल डुप्लेक्स मोड में टू वे कम्युनिकेशन है। ये बहुत आसान है, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब बराबर दोनों तरफ बात होती है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका, इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। अच्छा, आप के क्वेश्चन में कभी आ जाए कि क्या इसमें स्लॉटिंग होती है? नहीं, इसमें कोई नहीं। जैसे आप एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट आपको तुरंत बोल दे, तुरंत बोलता है, उसी आपकी बात ख़त्म नहीं हुई तो मतलब दूसरा वाला भी बोलने लगा, तो देखिए आपको सुनाई भी दे रहा है, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, आप बोल भी रहे हैं ना, तो ये टू वे कम्युनिकेशन में है। अब क्वेश्चन का पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैत चालित, तो देखिए इसमें वाकी टाकी कहीं है, ये देखिए वाकी टाकी, समझ में आया? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस थ्रू विच दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर गेनिंग एक्सेस टू शेयर्ड डाटा एंड रिसोर्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकरणों के बीच संवाद विधि जिसके माध्यम से भाजित डाटा और संसाधनों का अभिगत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में जबकि कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए इंटर प्रोसेस, इंट्रा प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस की शेड्यूलिंग प्रोसेस, तो कौन सा इसका सही है? इसका ए सही है ना, इंटर प्रोसेस। इसने क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज द मेथड कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस। यहाँ पे देखिए बिटवीन द प्रोसेस थ्रू विच दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर गेनिंग एक्सेस टू द शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज, तो वो किसके अंदर होता है? इंटर प्रोसेस के अंदर होते हैं। देखिए इंट्रा प्रोसेस को आप इस तरीके से याद करिए, इंट्रा मतलब छोटा, ठीक है। वैसे तो दिमाग में आपके लगता है इंट्रा मतलब बड़ा ना, नहीं, इंट्रा मतलब छोटा, इस तरीके याद करिए, ये इसका मतलब छोटा, ठीक है, और इंटर मतलब बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा, ठीक, इंटर प्रोसेस इससे बड़ा, इसीलिए तो क्या बना है? इंटरनेट। क्या बना है दोस्तों? इंटरनेट, मतलब होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड में फैला हुआ। अच्छा, होल वर्ल्ड में फैला हुआ। अब इसमें देखिए होल वर्ल्ड में फैला हुआ, तो मतलब ये किसका फॉर्म है? इंटरनेट, ये है दोस्तों वैन का फॉर्म, वाइड एरिया नेटवर्क का फॉर्म है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क का फॉर्म है। तो इसका कौन सा सही हो गया दोस्तों? इंटरनेट, इंटर प्रोसेस सही हुआ। इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंटर प्रोसेस संचार ऑपरेटिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक, संचार ऑपरेटिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, जो प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है, मतलब कि परमिशन प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से रिसोर्सेस तक एक्सेस प्राप्त कर सकता है, ठीक है, एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही डेटा आप शेयर भी कर सकते हैं। मतलब देखिए दो चीज़ आप कर सकते हैं, आप एक्सेस भी प्राप्त करेंगे और डाटा को शेयर भी करेंगे, डाटा को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत बहुत बड़ा तरीके से इसमें सेंटेंस लिखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है बच्चों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट हिलने ना पाए, खासतौर से मेरे स्टूडेंट को। हाँ, इस वीडियो के साथ आप 243 वाली 243 की जो पुरानी प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, वो प्लेलिस्ट भी आप फॉलो करते रहिए। लेकिन पहले ये जो नई आ रही इसको फॉलो करिए, इसमें कुछ वीडियो मतलब डिफरेंट आएंगी क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए हैं और क्वेश्चन भी कुछ दूसरी तरीके से पूछे जाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ज़्यादा बेस्ड हो गए हैं, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कम हो गए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, इन विच डाटा ट्रांसमिशन मोड कैन टू डिवाइसेस ईदर एंड डाटा और रिसीव डाटा बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं और या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं। देखिए, अभी मैंने क्या बोला आपको वॉकी टाकी बताया। ठीक है, वॉकी टाकी के बारे में बताया कि इसमें एक तरफ से इंसान बोलेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से इंसान सुनेगा। मतलब ये कौन सा हुआ, ये हुआ सेंडर और ये कौन सा हुआ, ये हुआ रिसीवर। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी दोस्तों क्या है, मैंने इसको बोला कि टू वे कम्युनिकेशन है। ये क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन इसमें एक तरफ से इंसान बोलता है, दूसरी तरफ से इंसान सुनता है। और ये किस मोड में है, ये है हाफ डुप्लेक्स मोड में, हाफ डुप्लेक्स मोड में। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हिलने नहीं चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, 3 तरीके के मोड में इसके प्रीवियस वाले में डिस्क्राइब कर दिया, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक जो है फुल डुप्लेक्स। तो क्या है इसमें, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच कम्युनिकेशन मोड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम मतलब कि ये किसकी बात किया, आपकी बात किया दोनों तरफ आपकी जो कम्युनिकेशन होंगे वो फुल डुप्लेक्स मोड में, सेम टाइम की बात किया, फुल डुप्लेक्स मोड में, एक ही समय में। लेकिन कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ये भी हुआ टू वे कम्युनिकेशन। दोस्तों पेड क्वेश्चन है, बिल्कुल से रखे हुए आपके एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे देखिए, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स है। तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसका सही हुआ आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन एंड द ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। ये देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की बात किया। ऑप्टिकल फाइबर में मैंने आपको बताता हूं कि कांच या प्लास्टिक का तंतु यूज किया जाता है, जिसमें जो क्या है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो देखिए, इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, इन अ कर्व पाथ, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए मिल गया ना, ड्यू टू पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आप हवा में उड़ा सकते हैं इसी तरीके, यदि आप सही तरीके से पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर करिए, फिर आपके क्वेश्चन में आइए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम कर, उसी तरीके का क्वेश्चन दोस्तों एनवीएस पीजीटी में देखिए पूछा गया है। ठीक, किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट, लेजर टेक्नोलॉजी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कौन सा सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो इसमें कुछ सोचने की बात है, बार बार इसको सोचोगे क्या क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, कभी नहीं सोचोगे, तुरंत आंसर दे दोगे। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ओहो ये गलत है, ये नहीं सही, इसको हटाइए,
ये यहाँ रिफ्रैक्शन लिखा है दोस्तों, इसका ऑप्शन ये सही है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये गलती नहीं करिएगा, देखिए यहीं पे मुझसे गलती हो गई ऑप्शन लगाने में, 2 वर्ड देखा तीसरा नहीं देखा, नहीं, ये डी ऑप्शन इसका सही है, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा लाइट या प्रकाश, मैंने बोला लाइट या प्रकाश ना, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है, तो मैंने बताया ही लाइट का प्रयोग ना, लाइट लाइट लाइट, ठीक है, लाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग नॉट ट्रू विथ रिफरेंस टू वायरलेस नेटवर्क। नॉट ट्रू बोल रहा है विथ रेफरेंस टू वायरलेस नेटवर्क, तो यहाँ पे देखिए वायरलेस मीन्स विदाउट वायर, एक होता है दोस्तों, देखिए थोड़ा नेटवर्क पे आ जाइए, एक देखिए 2 तरीके की होती है, गाइडेड मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया, और पहला गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। अब गाइडेड मीडिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, वायर, और अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, इससे वायर से कम्युनिकेशन, इसका वायरलेस से कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, नॉट ट्रू बोला है तो नॉट ट्रू पे ही आप ऑप्शन लगाएंगे। देखिए वायरलेस मीन्स विदाउट वायर ना, वायरलेस मीन्स क्या है, विदाउट वायर, मतलब ये सही है यहाँ तक। मीडिया दैट इज द मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इंफ्रारेड वेव, बिल्कुल सही है, ठीक, ये सही है। वायरलेस का मतलब है बिना तार के मीडिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स से बना होता है। दूसरा देखिए, दे आर मोर सिक्योर एंड हेंस रिलायबल व्हेन द कंपेयर्ड टू वायर नेटवर्क। दोस्तों ये तो नहीं सही है, ठीक है, ये कहाँ सिक्योर हो गया, वायरलेस सिक्योर होता है कि वायर, अगर सिक्योर की कभी आप बात आए कि सिक्योर, ठीक है, तो ये है दोस्तों वायर, ठीक, ध्यान रखिएगा, वायर आएगा, यहाँ वायरलेस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन इज द क्विक व्हेन द कंपेयर टू द वायर नेटवर्क, बिल्कुल सही है। स्लो ट्रांसमिशन स्पीड व्हेन द कंपेयर टू द वायर्ड, बिल्कुल सही, मतलब ये क्या भी होगा, स्लो भी होगा, ठीक, तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ ना, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है, सबसे तेज माध्यम बोल रहा है, तो कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल की रेडियो केबल, बिल्कुल आंख मूंद के लगाइए, थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, देख लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 वाला बैच में पूछा गया कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, ठीक है, क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ना, बहुत बार बता चुका हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है, और प्रकाश मतलब लाइट, ठीक है, लाइट का यूज करता है, जिसमें तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, कांच या प्लास्टिक, ठीक है, कांच या प्लास्टिक का तंतु होता है, ठीक। नेक्स्ट, या फिर से नॉट वाला पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल। अब की वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर केबल से पूछ लिया गया ना। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के पहले बारे में जान लीजिए, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना, तो देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल, ये केबल कहाँ पे लगती है, तो सबसे पहले लिख लीजिए टेलीफोन, में इसका, टेलीफोन में कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। टेलीफोन में कौन सा केबल का यूज किया जाता है, कोएक्सियल,
कोऑक्सियल केबल का के माध्यम से प्रसारित रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से टेलीफोन प्रोग्राम प्रदान किया जाता है ना, तो कोऑक्सियल केबल। ट्विस्टेड केबल ऐसे होती है, इसको देखिए ये देखिए ये, ठीक है। दो केबलें आपस में मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। द टू वायर आर द टिपिकली ट्विस्टेड, बिल्कुल सही है, टुगेदर इन द हेलिक्स टू रिड्यूस इंटरफ्रेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, मतलब दो कंडक्टरों के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए दो तारों का आमतौर पे एक हेलिक्स में एक साथ मोड़ दिया जाता है। दूसरा, डाटा रेट इन डिटरमाइंड्स बाय द वायर थिकनेस एंड लेंथ, डेटा दर तार की मोटाई और लंबाई से निर्धारित होती है। डेटा रेट किससे होती? तार की मोटाई और लंबाई से। बिल्कुल दोनों सही है। यहाँ पे देखिए, ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज फॉर बोथ एलोंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब कि ये डिजिटल कम्युनिकेशन में जो है उपयोग की है। मुड़ जोड़ी का उपयोग एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए होता है। अब इसमें एनालॉग आ गया, एनालॉग शब्द आ गया और डिजिटल आ गया। तो देखिए, एनालॉग को पहले समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो डाटा, कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग डाटा। और यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो ये है दोस्तों एनालॉग का सिंबल, और इसकी बात करें तो ये डिजिटल का सिंबल है। समझ में आया? इसमें कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें ये देखिए पाई का मान कितना होता है, यहाँ तक का पाई का मान 180 होता है, इसका मान पाई/2 होता है, ठीक है, पाई का मान ही तो 180, यहाँ का 0 होता है, तो ये एनालॉग है। और इसमें देखिए, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। समझ में आया? तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ देखिए, वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर यूज इन द केबल टीवी, ये देखिए मैंने इसीलिए पहले बताया कि टेलीफोन में कोऑक्सियल केबल यूज किया जाता है, तो ये इसमें ट्विस्टेड पेयर नहीं यूज किया जाता, कोऑक्सियल केबल यूज किया जाता है ये वाले में। इसका मैंने पहले इसीलिए बता दिया कि कोऑक्सियल केबल इसमें यूज किया जाता है, कोऑक्सियल केबल, ठीक है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीवी सिग्नल, टीवी संकेतों के वितरण के लिए केबल टीवी में इनका सबसे लोकप्रिय उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा नहीं पूछा है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ। कितने कॉन्सेप्ट चाहिए आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, वो सब आपके जुबान पे होने चाहिए, ये बात को याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द टू कंप्यूटर्स, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं प्रयोग किया जाता है दो कंप्यूटरों के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। हाई-फाई, वाई-फाई, लैन केबल, मेमोरी स्टिक। तो आप सोचेंगे ये हाई-फाई क्या आ गया है भैया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आप वाई-फाई सुने हैं, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी आप सुने ना, आप वाई-फाई हाई-फाई तो सुने ही नहीं, तो यही तो नहीं पूछा है ना। नहीं के संदर्भ में आप लगा दीजिए, लाइन केबल का प्रयोग किया जाता है, मेमोरी स्टिक का प्रयोग किया ही जाता है। देखिए, हमारे जो कम्युनिकेशन मेमोरी स्टिक, लाइन केबल, इन सब विधियों के द्वारा हम जो है डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन किसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, हाई-फाई का कोई हम आज तक प्रयोग नहीं किया। आगे देखिए, द नेटवर्क केबल विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज, सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क केबल है, उपयोग किए जाने वाला
नेटवर्क केबल है। अब देखिए क्रॉस ओवर केबल है, यूएसबी केबल है कि वीजीए केबल है कि स्ट्रेट थ्रो केबल है। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसका दोस्तों क्रॉस ओवर केबल ना, क्रॉस ओवर केबल समानता है। एक क्या लिखा है, द नेटवर्क केबल विच इज द कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर, तो क्रॉस ओवर केबल होगा। क्रॉस ओवर केबल है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझिए। क्रॉस ओवर केवल एक ही प्रकार के दो उपकरणों, मैं क्या लिख रहा हूं, एक ही प्रकार के दो उपकरणों मतलब दो डिवाइसेस को, ठीक है, आपस में जोड़ता है, को आपस में जोड़ता है। समझ में आया? तो क्रॉस ओवर केबल यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे आप, ठीक है, बाहरी पोर्ट में लगाएंगे। वीजीए केबल होता है, ठीक है, जो वीजीए केबल मतलब कि सीपीयू से आपका सीपीयू से किसको कनेक्ट करते हैं आप, सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें बहुत सारे पिन्स होती हैं ना, एक छोटा सा वो होता है आगे कनेक्टर में, ठीक है, वही है दोस्तों वीजीए केबल। और ठीक है, आगे इसमें लगा लिए हैं ना, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, which do you call the range of frequencies contained in composite signal, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? सिग्नल स्ट्रेंथ कहते हैं, सिग्नल वेट कहते हैं कि सिग्नल विड्थ कहते हैं कि बैंडविड्थ कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं ना। व्हाट डू यू कॉल द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेंट इन कंपोजिट सिग्नल, तो वो होता है दोस्तों बैंडविड्थ, ठीक है। देखिए बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा समझिए। बैंडविड्थ नेटवर्क पर मतलब प्रेषित किए जा सकने वाला एक डेटा की माप है। ये क्या है दोस्तों, डेटा की माप, एक डेटा की क्या है, माप है। बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। किसमें मैंने बोला, बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगी मतलब कि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो क्या करता है, अधिक डेटा ट्रांसफ़र करेगा, अधिक डेटा ट्रांसफ़र करेगा। समझ में है? आगे देखते हैं। इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इफ यू वांट टू इंक्रीज नॉइस इम्यूनिटी देन वी नीड टू इंक्रीजेज, मतलब कि एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ना, ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए अच्छा क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए इसका कौन सा सही होगा, सिग्नल रिपीटर से सिग्नल एंटीना की सिग्नल पावर की आपको बैटरी पावर किसका यूज किया जाएगा, बताइए किसका यूज किया जाएगा? तो सिग्नल पावर का यूज किया जाएगा ना। सी ऑप्शन इसका सही है, सिग्नल पावर। सिग्नल पावर क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सिग्नल पावर का बढ़ाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉइज कम्युनिकेशन, नॉइज कम्युनिकेशन, ठीक है। यह निश्चित स्तर की फिडिलिटी प्राप्त करने के लिए सिग्नल की शक्ति को
बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट ए वाइड रेंज ऑफ डैश हैव ट्रांसफॉर्म्ड सोशल रिलेशनशिप, एजुकेशन एंड द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल सर्विसेज की, स्टोरेज सर्विसेज की, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें क्या सोचोगे आप? ठीक है, इंटरनेट के विकास के साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों ना, हाँ बिल्कुल सेंटेंस बैठ रहा है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डैश इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन ओवर अ डिजिटल नेटवर्क। एक डैश एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। स्विच होती है, एक्सेस पॉइंट होता है, डाटा पैकेट होता है कि राउटर होता है? बताइए कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही है? डाटा पैकेट ना। अरे क्या इसमें सोचना है, बार बार बता चुका हूं कि डाटा पैकेट इज द बेसिक यूनिट कम्युनिकेशन ओवर द डिजिटल नेटवर्क। जब आपका मतलब जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है स्टेशन टू स्टेशन, ठीक है, स्टेशन टू स्टेशन, तो ये किस रूप में ट्रांसफर हो रहा है? डाटा पैकेट के रूप में। डाटा पैकेट के रूप में। किसके रूप में? डाटा पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बाद ट्रांसमिट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। क्रॉस सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। उपयुक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियां प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? ठीक है, अब इसमें विच ऑफ द एबव द कंसीडर द शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज के लिए क्या आप यूज करते हैं बताइए मुझसे। अरे आपको ये सब चीज़ें देखिए, थोड़ा सा भले समय ले लीजिए, लेकिन आप जो है आंसर देते रहिए साथ में। देखिए, क्रॉस सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये तो तीनों बैठ रही हैं, मतलब इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। अब हम इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे हम सीसीटीवी बहुत आप इसको देखते होंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगा है। प्लीज़ आप निगरानी के अंदर आप आ रहे हैं ना। देखिए, जिसे वीडियो सर्विलांस के रूप में जाना जाता है, यह वीडियो कैमरा का उपयोग कर सिग्नल को एक विशिष्ट स्थान पर प्रसारित करता है। ठीक, दूसरा है RFID का भी मतलब सुने होंगे। या ऑब्जेक्ट से जुड़े टैग को स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। इसमें एक डेटा रेडियो ट्रांसपोर्टर, रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है, इतने होता है। अब है डब्लू लाइन को देख लेते हैं। डब्लू लाइन एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब कि प्रकार होता है, ठीक है, जो अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। समझ में आया? तो मतलब कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न में सीसीटीवी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तथा वायरलेस लोकल एरिया डब्लू लाइन, ये सभी की सभी दोस्तों
सभी की सभी क्या हैं, सभी की सभी ये जितनी भी डिवाइस दी हैं सभी मान्य है। तो मतलब क्रॉस सर्किट टेलीविज़न में सीसीटीवी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में RFID और वायरलेस। तो ये है, ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सीसीटीवी को समझ जाइएगी कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ये है क्या, क्लोज सर्किट। मैंने क्रॉस बोल दिया था क्या दोस्तों, सॉरी अगर ऐसा वर्ड मुझसे निकल गया हो तो, ठीक है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको पहचान करना है। देखिए, कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डाटा फास्टर देन द लिमिट ऑन विच द रिसीवर कैन रिसीव डाटा। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता है। दूसरा, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डाटा फास्टर देन द नेटवर्क कैन ट्रांसमिट डाटा। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेजा जा सकता है, अधिक तेजी से डेटा नहीं भेजा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, मुझे तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। आगे देखते हैं, नीदर फर्स्ट है नॉट, नहीं बोथ, ये देखिए बोथ दिया भी है, सही से पढ़िए इसको। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डाटा फास्टर देन द लिमिट ऑन विच द रिसीवर कैन रिसीव डाटा। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता। सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डाटा फास्टर देन द नेटवर्क कैन ट्रांसमिट डाटा। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेजा जा सकता। दोनों सही है दोस्तों, ठीक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। फॉल्स पूछा है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है। द फुल फॉर्म ऑफ SIM मतलब सिम यूज इन मोबाइल फोन इन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मतलब मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, ठीक। तो दूसरा देखिए, द साइज ऑफ द माइक्रो एंड नैनो सिम कार्ड इज द सेम। माइक्रो और नैनो सिम कार्ड सेम है, तो ये तो सही है दोस्तों ना। इसका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ही होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का ये फुल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि द साइज ऑफ द माइक्रो एंड नैनो सिम, माइक्रो एंड नैनो सिम दोनों सेम है, नहीं ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें गलत ही ऑप्शन तो पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा सही, दूसरा वाला कहीं दिया है, नीदर फर्स्ट आर नॉट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए दिया है, ठीक है। मतलब इसका सी ऑप्शन सही बैठ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें नहीं पूछता है दोस्तों उसको बहुत केयरफुली आंसर लगाना है, क्योंकि नहीं वाला कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है दिमाग में और फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए उसको बहुत सही से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी मेरा खुद ही दिमाग घूम जाता है नहीं वाले में। यहाँ पे देखिए, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट द प्रोवाइड रिसोर्सेस विच आर कनेक्टेड टू अ सर्वर। वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं।
सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, क्लाइंट से जुड़ेंगे ना। सर्वर अच्छा किससे जुड़ेगा बताइए, क्लाइंट से कि नेटवर्क से? तो ओ हो, यहाँ नेटवर्क ज़्यादा अच्छा होगा। सर्वर किससे जुड़ेगा, नेटवर्क से जुड़ेगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। देखिए, एक होता है सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर होता है, और एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन ये सब जो जुड़ते हैं सर्वर से, फिर ये समझ लीजिए ये सब जुड़े हैं, तो ये सब किससे जुड़े हैं, ये सब नेटवर्क से ही तो जुड़ेंगे। ठीक है, ये सब किससे जुड़ेंगे, नेटवर्क से। तो सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे पूछ लेता कि सर्वर जो है जैसे सर्वर कंप्यूटर है वो किस कंप्यूटर से जुड़ेगा, तो क्लाइंट कंप्यूटर से जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशंस बिटवीन द सर्वर एंड वर्क स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। ठीक है, कौन सा संपर्क स्थापित करवाता है, इंटर स्पेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट की गेटवे। अच्छा क्वेश्चन है ना, बताइए कौन सा है, तो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट करवाता है ना, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, देखिए जितने भी डिफरेंट टाइप के सर्वर तथा कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित के कार्य करने का है, वो है दोस्तों टर्मिनल एक्सेस पॉइंट ही करवाता है, जिससे कि डेटा का आप क्या करते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। डेटा को क्या कर पाते हैं दोस्तों, डेटा का आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान कर पाते हैं। ठीक, समझ में आया, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ दिस द एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन से बिटवीन द सर्वर एंड वर्क स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। तो अभी तो ये क्वेश्चन कर लिए हम। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही था ना, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ठीक, ये मतलब रिपीट हो गया एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू द टीसीपी आईपी, मतलब पहले आप फुल फॉर्म इनका जान लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टीसीपी आईपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टीएफटीपी। टीएफटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसके मतलब इसके साथ टीएफटीपी का फुल फॉर्म पूछने लगा ना, टीएफटीपी। तो टीएफटीपी का भैया फुल फॉर्म क्या है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ये लीजिए, टीएफटीपी का फुल फॉर्म है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो टीसीपी आईपी मशीनों के बीच, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दो टीसीपी आईपी मशीनों, मतलब टू टीसीपी आईपी मशीन्स। ठीक है, दो टीसीपी आईपी मशीनों के बीच फाइल का आदान प्रदान के लिए एक क्या है दोस्तों, एक सिंपल प्रोटोकॉल है, एक सिंपल प्रोटोकॉल है। ठीक, तो टीएफटीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। देखिए यहाँ पे लिखा है टीएफटीपी सर्वर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए टीएफटीपी क्लाइंट से कनेक्शन की क्या लेता है, परमिशन लेता है। ये वाला पॉइंट जरूर याद करिएगा कि ये क्या, परमिशन। ठीक, IMAP
बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है भैया, बहुत बार ये पूछा जाता है। आईएमएपी प्रोटोकॉल यूज इन, आईएमएपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आईएमएपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है आईएमएपी प्रोटोकॉल का उपयोग? ईमेल के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, इनक्रिप्शन के लिए, कि आपका फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ईमेल के लिए आईएमएपी का प्रयोग नहीं किया जाता क्या? इसका फुल फॉर्म में ही लिखा रहता है इंटरनेट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूं, इंटरनेट मेल आईएमएपी, नहीं, इंटरनेट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरनेट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो गया क्या? एक मिनट दोस्तों, कहीं से कोई चीज भूल तो नहीं रहा। एक होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। हाँ, तो ये इंटरनेट मैसेज, यहाँ पे लिख लीजिए मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक। ये अच्छा, इसे ईमेल प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे ईमेल प्रोटोकॉल, इसे ईमेल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन अ कंप्यूटिंग डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। वो कौन करता है? फायरवॉल करता है, ठीक। कौन करेगा बताएं? फायरवॉल करेगा ना। फायरवॉल क्या होता है? देखिए, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। फायरवॉल लगा लीजिए। फायरवॉल क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। ये देखिए, इस तरीके का आपके कंप्यूटर में मिलेगा, जो अनऑथराइज एक्सेस को आपके कंप्यूटर में रोकता है। मतलब अनऑथराइज एक्सेस, जैसे बाहर से आने वाले और अंदर से भी अनऑथराइज जो भी डाटा होते हैं उन्हें भी ये रोकता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ये लिख लीजिए, बार बार क्वेश्चन इससे पूछा गया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डैश इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और राउटर दैट सिट्स बिटवीन द ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड सिस्टम। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अनन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। वो क्या होगा? हब है, स्विच है कि फायरवॉल है कि ब्रिज है? बताइए कौन सा सही है इसका? इसका भी क्या है? फायरवॉल। उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, बस, और कुछ नहीं है। इसमें क्या है? ये फायरवॉल ऑप्शन सही है। और पहले वाले में भी क्या है? फायरवॉल ऑप्शन सही है। इन कंप्यूटिंग वाला था ना, इसके पहले ईमेल
ठीक है, फायरवॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, नो डाउट। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस अ फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है, बोल रहा है इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, परिभाषित करता है ना, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, बिल्कुल सही है। इट इज अ नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों बताया हूं ना, तो इनको अभी डॉट डॉट में रखिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, देखिए यहाँ पे बोथ आ गया ना, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस टू परमिट और डेनाई नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, इसका मैं बार बार आपको यही चीज बताया करता था कि सेट प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल की डिफिनीशन है। अब किस फील्ड में जाना है तो ऑन, जैसे नेटवर्क में तो ऑन दी नेटवर्क, ऑन दी नेटवर्क, ठीक है, ऑन दी नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस जो परमिटेड डेनाई नेटवर्क बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट है, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी डी भी आप देख लीजिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस टू परमिट एनी एंड एवरी नेटवर्क ट्रांसमिशन, ये यहाँ से देखिए गलत हो गया, ठीक ठीक, तो मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फायरवॉल, फायरवॉल से कितने क्वेश्चन आ गए, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग इज इनकरेक्ट, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो डरना नहीं है अब की बार, ठीक है, नहीं के संदर्भ में देखना है, पहले सही सही ऑप्शन लगाओ। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये बिल्कुल सही है फायरवॉल। इट इज द फ्रीक्वेंटली यूज टू प्रोटेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यही तो बोल रहे हैं बार बार। आगे देखिए, इट इज अ अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास, या वैध संचार के पारगम की अनुमति नहीं देता है, बिल्कुल देता है ये दोस्तों, यही नहीं पूछा था ना, तो सी ऑप्शन लगा लो। इट परमिट्स द नेटवर्क ट्रांसमिशन से बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही गया। आगे देखते हैं, फिर अब फायरवॉल पूछ लिया है, अब फायरवॉल है क्या ये आपको डिफाइन करना। एंड इस्टेब्लिश द नेटवर्क परफॉर्मेंस रिफरेंस पॉइंट, नहीं, इससे अच्छा ढूंढो। अब इससे देखिए सबसे हम बेस्ट ढूंढेंगे, अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है ये, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइंड टू आइसोलेटेड अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अ पब्लिक नेटवर्क। दोस्तों ये ज़्यादा अच्छा अभी दिख रहा है, आगे भी ये पढ़ लीजिए। अ वायरस दैट द इन्फेक्ट, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, अ प्रीडिफाइंड इंक्रिप्शन, ये सब कहाँ से आ गया, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और देखिए 4 लेयर होती है ना टीसीपी आईपी में, थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइएगा, ओएसआई में 7 लेयर, आप एएसटी नहीं दे पाओगे, और टीसीपी आईपी में 4 लेयर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, इसको मैं 4 लेयर पहले बता दूं क्या, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं उसके बाद चलूं क्या? अच्छा चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, एक होता है एप्लीकेशन, ठीक, एक मिनट दोस्तों, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है। एक तरफ इसके लेयर लिख लीजिए और एक तरफ आप प्रोटोकॉल लिख लीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए, पहले एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लेयर, सबसे ऊपर वाली से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ही होगा, एप्लीकेशन बेस्ड ही है, ठीक है।
दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से प्रोटोकॉल हैं? यूडीपी है और टीसीपी है। यूडीपी और टीसीपी ना। और नेटवर्क लेयर, यहां पे अब नेटवर्क लेयर में आ जाइए। नेटवर्क लेयर में इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर मतलब इंटरनेट इंटरफेस प्रोटोकॉल। हार्डवेयर लेयर, ठीक है। हार्डवेयर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल? फिजिकल नेटवर्क। ठीक, समझ में आया? अब ऊपर चलते हैं, अब मजा आएगा। चलो आ गया क्वेश्चन। तो ये क्या बोला कि द लेयर ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल आर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर। दोस्तों यही इफेक्ट बैठ रहा है, यही तो अभी हम डिस्कस किए। ठीक, समझ में आए? आगे चलते। अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द नेटवर्क बाइट ऑर्डर यूज इन TCP/IP? बाइट ऑर्डर, ठीक है। TCP/IP में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है? मिडल इंडियन होता है, रैंडम होता है कि बिग इंडियन होता है कि लिटिल होता है? बताइए कौन सा सही है? तो बिग इंडियन होता है ना। अरे इंडियन मतलब बड़ा इंडियन, ई के दर पे आई, ठीक है, तो मतलब आई के स्थान पे ई, इंडियन। ठीक, समझ में आया? नेटवर्क बाइट ऑर्डर के रूप में जाना जाने वाला यह कन्वेंशनल नेटवर्क एड्रेस को बिट ऑर्डर को डिफाइन करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नेटवर्क से मतलब इसको ये नेटवर्क से ही आर पार होता है ना। TCP/IP मानक नेटवर्क बाइट ऑर्डर बिग इंडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following wireless standard is used in 4G network technology? 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? 4G के लिए क्या आया था? LTE आया था ना, LTE आया था 4G के लिए, ठीक, याद है? तो LTE, GPRS, VPN की WAP, तो इसका बी ऑप्शन सही है, LTE आया था 4G के लिए। देखो पहले अगर हम बात करें तो 1980 में 1G आया था, 1G, ठीक है, ये जनरेशन है, ठीक है। और 1990 में आपका 2G आया था। अच्छा 2G स्पेक्ट्रम बड़ा आप फेमस सुने होंगे, जिसमें ए राजा फंसे हुए थे, ठीक है, समझ में आया? और फिर उसके बाद दोस्तों 1990 के बाद 2000 में आप 3G अच्छी तरीके से, और 2010 की बात करें, ये एक ही साथ रख लीजिएगा, 2010 में 4G आया था और 2010 प्लस में, ठीक है, ये आ गया है आपका 5G। 2010 प्लस में
इसी में आ गया है 5G। और आज तक दोस्तों 5G इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, अभी पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो देखिए 3G और 4G, 3G और 4G के बीच का जो नेटवर्क था वो 3G प्लस में आप कहते थे ना LTE हमारा नेटवर्क पकड़ रहा है, और जब पूर्ण 4G हो गया तो फिर 4G पकड़ने लगा। समझ में आया? तो LTE याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद ए डैश इज एन द एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बताएगा भैया? प्रोटोकॉल बताएगा ना। कौन बताएगा? प्रोटोकॉल, पाथ, SLA, बॉन्ड। तो प्रोटोकॉल बताओ। प्रोटोकॉल है क्या दोस्तों? सेट ऑफ रूल। ये 3 वर्ड मेरे याद कर लीजिए, प्रोटोकॉल कभी नहीं भूलेंगे। जिस भी फील्ड में लगाना हो आप लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए यहाँ पे नॉट पूछा है, तो नॉट के ही संदर्भ में आपको ऑप्शन आंसर देना है, इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। देखिए NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये होता ही है। राउटर होता ही है। राउटर क्या करता है? ब्रॉडकास्ट, ठीक है। स्विच, आप जब एग्जाम देने जाते हो ना, मल्टीपोर्ट, ठीक है, मल्टीपोर्ट एग्जाम देने जाते हो तो वहां स्विच ही लगा रहता। अच्छा, हब का जो है एक्सटेंड फॉर्म ही है स्विच, ठीक है। हब का स्टैंड फॉर्म स्विच है, ठीक। और ये क्या है? USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट से डिवाइस को कनेक्ट करते हो आप। तो अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है पूछा है। कंप्यूटर नेटवर्क, तो USB से इसका कोई मतलब है क्या? तो डी लगा दीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग रिसीव पैकेट एट ए रिसिपिएंट कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? IP होता है, TCP होता है, TCP एंड IP बोथ होता है, कि नीदर TCP नॉर? अरे भैया TCP होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए कौन काम करता है? वो काम करता है TCP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअसेंबलिंग रिसीव पैकेट एट रिसिपिएंट कंप्यूटर। याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता की बात कर रहा है भैया। पुनः संयोजित पैकेट को करता है, वो करता है TCP, भूलिएगा नहीं। डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। अच्छा, FTP करता है कि मेल TP करता है कि EMTP करता है कि SMTP करता है? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? सही बताइए। अरे भैया इसका तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन का पढ़िए, वहीं देखिए, यहां डालिए SMTP। देखिए SMTP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए, और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्राप्त करता है?
तो वो करता है पॉप प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। वह एक होता है वाइप प्रोटोकॉल, वाइप, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में आया? ये सब याद रखिएगा। तो रिसीव करने के लिए कौन सा, मेल को रिसीव करने के लिए वो पॉप का कमाल होता है, ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसेस के सेट को इंटरकनेक्ट है? नेटवर्क है, चैनल है, मीडियम है कि बस है? बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? नेटवर्क है ना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसेस के सेट को इंटरकनेक्ट करता है? वो ये नेटवर्क करता है। देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 के बैच में पूछा गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी? स्विचिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्विचिंग और नॉट बोल रहा है, तो सर्किट स्विचिंग, डाटा स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग कि मैसेज स्विचिंग? कौन सा नहीं है? डाटा स्विचिंग कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सर्किट स्विचिंग बिल्कुल सही है, पैकेट स्विचिंग सही है, मैसेज स्विचिंग सही है, डाटा स्विचिंग टेक्नोलॉजी में तो इसमें डाटा स्विचिंग नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नेटवर्क यूजुअली स्प्रेड ओवर कंट्रीज? इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ होता है? ओहो, वह बार बार उसी को पूछ रहा। वैन भाई, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का दूसरा रूप क्या है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखिए, इसका रेंज है 100, पर्सनल एरिया मतलब 10 मीटर आप याद लीजिए। लाइन का 100 मीटर आप याद कर लीजिए, ठीक है। वैन का ओवर पूरा इसको 100 किलोमीटर में आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मैन ये एक मतलब डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट को मैन करेगा और ये पूरा होल वर्ल्ड को कवर करेगा, होल वर्ल्ड को कवर करेगा, ठीक। और लाइन जो है ये देखिए, ये कैंपस है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये देखिए कैंपस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के लिए यूज होगा। तो ये सब आप बिल्कुल से तैयार कर डालिए, ठीक है। ये रहा दोस्तों आज का 40 क्वेश्चन की ये सीरीज मैंने कंप्लीट किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे दोस्तों सभी को ये चीज़ पता चले कि फ्री ऑफ कंटेंट है और बेहतरीन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंटेंट है जो सर प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।